नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना ने पहली मर्तबा स्पेशल फोर्सेस के साथ कराची बंदरगाह पर युद्ध अभ्यास किया है, जिसकी तस्वीरें भी आई हैं। इस दौरान पाकिस्तान और तुर्की की नौसेनाओं ने लाइव फायरिंग ड्रिल भी किया है, अभ्यास किया है। इस भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान तुर्की ने अपना युद्धपोत पाकिस्तान को भेजा था। तभी से तुर्की और पाकिस्तान का याराना उजागर हो गया था। अब एक बार फिर से दोनों की दोस्ती नजर आने लगी है, वो भी आसमान में, जब दोनों की नौसेनाएं युद्ध अभ्यास कर रही हैं। भारत की ताकत से घबराई पाकिस्तान की सेना तुर्की की नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास करते नजर आ रही है। भारत के एहसानों को भूलने वाला तुर्की अब पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। अब पाकिस्तान तुर्की के साथ युद्धाभ्यास करके ताकतवर बनने की नाकाम कोशिश करता नजर आ रहा है। तो देखिए, कराची के तट पर तुर्की नेवी का युद्धपोत पहुंचा था। ये ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आई, ऑपरेशन सिंदूर का इतना खौफ था कि पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना ने अब युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया। और पहली बार कराची में पहली बार युद्धाभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं ने किया है। लाइव फायरिंग ड्रिल भी की है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, इनसिक्योर नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब तमाम देशों के साथ वो युद्धाभ्यास कर रहा है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना ने पहली बार स्पेशल फोर्सेस के साथ कराची बंदरगाह पर युद्धाभ्यास किया। और आपको बताएं कि कराची के तट पर तुर्की नेवी का युद्धपोत भी पहुंचा। तो तुर्की खुलकर अब पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है और निश्चित तौर पर लड़ाई की जंग में भी वो उसे और मजबूती देने का काम तुर्की कर रहा है। निश्चित तौर पर भारत का एहसान तुर्की भूल गया है, लेकिन अब बड़ी वजह क्या है कि वो पाकिस्तान को पीछे से मदद कर रहा है और पीछे से नहीं, अब तो खुलकर, क्योंकि दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं वो युद्धाभ्यास करती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए भी तैयारी की जा रही है। नौसेनाओं ने बाकायदा दोनों देशों की यानी पाकिस्तान और तुर्की की नौसेनाओं ने लाइव फायरिंग ड्रिल भी किया है। और आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों की याराना को लेकर, दोनों की दोस्ती को लेकर भले ही पीछे से तुर्की भले ही सपोर्ट करता हुआ, साथ देता हुआ नजर आता हो, लेकिन उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय जब पाकिस्तानी न्यूज मदद की भीख मांगने वाले पाकिस्तान को तुर्की अब मदद की खैरात दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन मिल रहा है और अब ये बात खुलकर सामने भी आ गई है। कराची में तुर्की सेना और पाकिस्तान के विशेष बलों के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास किया गया। जमीन से लेकर समुद्र तक ऑपरेशन का ड्रिल, युद्ध के बेड़े की सुरक्षा और शहरी इलाकों में सैन्य अभियान का भी अभ्यास किया गया। लाइव फायरिंग ड्रिल और युद्ध के माहौल में रणनीतिक समन्वय और तैयारी पर भी व्यापक तरीके से इस दौरान फोकस किया गया। आतंकिस्तान से दोस्ती निभा रहा तुर्की पाकिस्तान को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की पाकिस्तान को किलर ड्रोन समेत कई अत्याधुनिक हथियार दे रहा है। दोनों देश अक्सर संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान को मिलगेम क्लास का युद्धपोत भी दे रहा है। इसके तहत पहला युद्धपोत PNS बाबर साल 2023 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बुरी तरीके से घबरा गया था। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को टारगेट पर ले लिया था, जिसके बाद तुर्की ने अपने सैन्य विमान और एक युद्धपोत को भाई पाकिस्तान के लिए भेज दिया था। तुर्की ने अपना युद्धपोत वायुकादा पाकिस्तान भेजा। इसी के साथ कराची के तट पर पहुंचा तुर्की नेवी का युद्धपोत। कुछ महीनों पहले ही तुर्की का प्लेन पाकिस्तान में उतरा और साथ ही पाकिस्तान को ड्रोन हथियार सप्लाई कर रहा है टर्की न सिर्फ ड्रोन और हथियार सप्लाई कर रहा है, बल्कि पाक के विशेष बलों के साथ तुर्की नौसेना युद्धाभ्यास भी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बुरी तरीके से घबरा गया था, बार बार समझौते के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। पाकिस्तान के पास 4 दिन का गोला बारूद ही रह गया था। इस दौरान तुर्की पाकिस्तान का मसीहा बनकर सामने आया और अभी भी अपने भाई के साथ खड़ा है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को हजारों विस्फोटक ड्रोन दिए, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। एर्दोगन मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनाना चाहते हैं और इसी वजह से वो पाकिस्तान को लगातार हथियार दे रहे हैं जो परमाणु ताकत से लैस है। पाकिस्तान कितनी भी भीख मांग मांग कर मदद ले ले, लेकिन भारत के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता। भारत पाकिस्तान को कुछ ही क्षणों में मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। अब यहाँ पर भारत के फोर्स जानना भी जरूरी है। भारत के पास सैनिकों की संख्या 14,55,550 है, तो पाकिस्तान में सैनिकों की संख्या 6,54,000 है। रिजर्व फोर्स की संख्या भारत में 11,55,000 है। रिजर्व फोर्स पाकिस्तान में 5,50,000 है। अर्धसैनिक बल भारत में 25,27,000 है, तो पाकिस्तान में महज सिर्फ 5 लाख ही है। तो वहीं भारत के पास 513 लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 328। भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब आपको बताते हैं भारतीय सेना की ताकत। भारत के पास 4,201 टैंक है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,627 टैंक है। वहीं भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और पाकिस्तान के पास में 17,516 ही है। भारत के पास 3,975 तोपें हैं, तो पाकिस्तान मदद की भीख मांगने वाले पाकिस्तान को तुर्की अब मदद की खैरात दे रहा है। तुर्की पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन मिल रहा है। बात का अंदाजा और अब ये बात खुलकर सामने भी आ गई है। कराची में तुर्की सेना और पाकिस्तान के विशेष बलों के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास किया गया। जमीन से लेकर समुद्र तक ऑपरेशन का ड्रिल, युद्ध के बेड़े की सुरक्षा और शहरी इलाकों में सैन्य अभियान का भी अभ्यास किया गया। लाइव फायरिंग ड्रिल और युद्ध के माहौल में रणनीतिक समन्वय और तैयारी पर भी व्यापक तरीके से इस दौरान फोकस किया गया। आतंकिस्तान से दोस्ती निभा रहा तुर्की पाकिस्तान को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की पाकिस्तान को किलर ड्रोन समेत कई अत्याधुनिक हथियार दे रहा है। दोनों देश अक्सर संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान को मिलगेम क्लास का युद्धपोत भी दे रहा है। इसके तहत पहला युद्धपोत PNS बाबर साल 2023 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बुरी तरीके से घबरा गया था। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को टारगेट पर ले लिया था, जिसके बाद तुर्की ने अपने सैन्य विमान और एक युद्धपोत को भाई पाकिस्तान के लिए भेज दिया था। तुर्की ने अपना युद्धपोत वायुकादा पाकिस्तान भेजा। इसी के साथ कराची के तट पर पहुंचा तुर्की नेवी का युद्धपोत। कुछ महीनों पहले ही तुर्की का प्लेन पाकिस्तान में उतरा और साथ ही पाकिस्तान को ड्रोन हथियार सप्लाई कर रहा है टर्की न सिर्फ ड्रोन और हथियार सप्लाई कर रहा है, बल्कि पाक के विशेष बलों के साथ तुर्की नौसेना युद्धाभ्यास भी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बुरी तरीके से घबरा गया था। बार बार समझौते के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। पाकिस्तान के पास 4 दिन का गोला बारूद ही रह गया था। इस दौरान तुर्की पाकिस्तान का मसीहा बनकर सामने आया और अभी भी अपने भाई के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को हजारों विस्फोटक ड्रोन दिए, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। एर्दोगन मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनाना चाहते हैं और इसी वजह से वो पाकिस्तान को लगातार हथियार दे रहे हैं जो परमाणु ताकत से लैस है। पाकिस्तान कितनी भी भीख मांग मांग कर मदद ले ले, लेकिन भारत के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता। भारत पाकिस्तान को कुछ ही क्षणों में मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। अब यहाँ पर भारत के फोर्स जानना भी जरूरी है। भारत के पास सैनिकों की संख्या 14,55,550 है, तो पाकिस्तान में सैनिकों की संख्या 6,54,000 है। रिजर्व फोर्स की संख्या भारत में 11,55,000 है। रिजर्व फोर्स पाकिस्तान में 5,50,000 है। अर्धसैनिक बल भारत में 25,27,000 है, तो पाकिस्तान में महज सिर्फ 5 लाख ही है। तो वहीं भारत के पास 513 लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 328। भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब आपको बताते हैं भारतीय सेना की ताकत। भारत के पास 4,201 टैंक है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,627 टैंक है।
वहीं भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और पाकिस्तान के पास में 17,516 ही हैं। भारत के पास 3,975 तोपें हैं तो पाकिस्तान के पास केवल 2,629 तोपें हैं। एहसान फरामोश तुर्की पाकिस्तान को कितनी भी मदद दे दे, लेकिन पाकिस्तान भारत के आगे नहीं टिक पाएगा, इस बात का अंदाजा तुर्की को शायद नहीं है। इसलिए वो हर कदम पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए सामने आता रहता है। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। रिटायर्ड ब्रिगेडियर एसके साहनी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल आरसी वाजपेयी जी पूर्व एयर ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं साहनी साहब आप के साथ कर लेती हूँ। साहनी साहब, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में तो बस 4 दिनों का गोला बारूद और बाकी रह गया था, लेकिन अचानक से मसीहा बनकर उतरता है तुर्की और अब हम दोनों देशों की नौसेनाओं को देख रहे हैं, वो अभ्यास कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या बहुत बड़ा सपोर्ट करने की कोशिश में तुर्की नजर आ रहा है? देखिए जय हिंद। सबसे पहले मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बोलिए सर। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसने बहुत सारे इक्वेशंस खोल दिए, बहुत सारी डायनामिक्स खोल दी है। जब ऑप सिंदूर में भारत ने पहलगाम के अटैक के बाद ये जो टेररिस्ट ने एक घोर हत्या की थी, एक निहायत ही एक जो दुर्दश ये जिसे बोलते हैं विभत्स जो हादसा हुआ, उसके बाद जो भारत ने ऑप सिंदूर के दौरान अपना रिएक्शन दिखाया था, तब इनिशियली जो थे पूरे दूसरे देश दुनिया भर के इसको समझ नहीं पा रहे थे। पर जैसे जैसे रिजल्ट के बाद जब इसका भी पॉज चल रहा है, 10 मई के बाद अब जैसे परतें खुल रही हैं, तो क्या अब भी यूएसए और टर्की सबको पता लग रहा है कि भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी की से एक बहुत बड़ा वर्चस्व अपना दिखाया है, चाहे वो अपने हथियार हो, चाहे हमारा मिलिट्री एम था, चाहे पॉलिटिकल मिलिट्री एम था। हमने अपने एम्स हासिल किए और अपने हथियारों का हमने खूब अपना आजमाइश दिखाई कि हमारे हथियार क्या कर सकते हैं। अभी टर्की के जो हथियार थे या ड्रोन ही थे बेसिकली, उसके थे ये TB2 जिसको बैरक्टर ड्रोन बोलते हैं, तकरीबन जिसकी 150 किलोमीटर दूर रेंज है इसकी। जो TB2 जो टर्की के जो ड्रोन थे, इन्होंने सोचा था टर्की ने कि जब अर्मीनिया और अजरबैजान का जब युद्ध हुआ था 2020 में, तो उस टाइम में टर्की के ड्रोन ने अजरबैजान के लिए काम किया था और उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए थे। तो उन्होंने पाकिस्तान ने भी सोचा कि जब अजरबैजान में अगर टर्की के ड्रोन्स अच्छे कामयाब हुए तो हिंदुस्तान के खिलाफ जब लड़ाई हुई या जो भी हमारे ये हुआ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इनके जो टर्की के जो ड्रोन्स थे जो बड़ा ये शोर मचा रहे थे कि हमारा एक ये मिलिट्री एसेट है टर्की, तो सारे इनके ड्रोन्स बर्बाद हो गए। जब सारे ड्रोन्स बर्बाद हुए, एक तो ड्रोनों ने TB2 ड्रोन तो अमृतसर के हरमिंदर साहब की तरफ भी इन्होंने फ्लाई किया था, जिसको उसको मार गिराया गया था। तो टर्की भी एक्सपोज हो गया है, उनके सारे जो सोच रहे थे कि वो डिफेंस इंडस्ट्री में एक बड़ा अपना वर्चस्व बनाएंगे, वो सब खत्म हो गया। तो टर्की की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, पाकिस्तान की तो एज इट इज खत्म हो गई। तो इस ऑप सिंदूर के दौरान हमारी नेवी जो थी अरेबियन सी में, अरब महासागर में करीब 36 वॉरशिप्स के साथ डिप्लॉयड थी, जिसमें हमारा कैरियर बैटल ग्रुप विक्रांत था, और हमने कराची का एक तरीके से ब्लॉकेड कर दिया था। और ये जो आप एक्सरसाइज की बात बता रहे हैं जो अभी टर्की और पाकिस्तान के बीच में हुई है, ये कल हुई है एक्सरसाइज, ये एक छोटे लेवल की एक्सरसाइज थी जिसमें टर्की का कॉर्वेट लेवल का जो वॉरशिप है, छोटा जहाज होता है ये, वो उसमें शामिल हुआ था। और इन्होंने शोर टू और सी टू शोर की अपनी ड्रिल्स पूरी की हैं। और ये कॉर्वेट टाइप का जहाज वाजपेयी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। आरसी वाजपेयी जी, क्या पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि वो अकेले दम पर तो भारत का मुकाबला किसी भी हालत में नहीं कर सकता है? अब तुर्की का साथ लेना, तुर्की का सपोर्ट लेना, उसको रक्षा के क्षेत्र में उसके साथ रहना, ताकि वो ऐसी युद्ध जैसी स्थिति में या जंग जैसी स्थिति में उसके अभ्यास काम आ पाए। अब ये समझ रहा है कि भारत के मुकाबले तो वो अकेले दम पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आरसी वाजपेयी जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आरसी वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। आपको आ रही है? जी अब आ रही है सर। सर, ये जो अभ्यास चल रहा है इससे क्या लगता है? क्या पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इनसिक्योर है और पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है
कि वो जितना दम भरता था वो बस हवा हवाई है, अपने दम पर, अकेले के दम पर वो भारत जैसे देश से मुकाबला नहीं कर सकता, और यही वजह है कि अब वो तुर्की का साथ ले रहा है। पाकिस्तान घबराया हुआ है निश्चित रूप से, भारत नहीं घबराया है, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन में आप पहले देख चुके हैं किस प्रकार से पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी। टर्की पहले भी इसकी सहायता के लिए आया था और आपने देख लिया कि उसके हथियारों का क्या हाल किया गया था। तो अकेले तो नहीं लड़ पाएगा, सहायता मांगता है हर जगह से जहां से मिल जाती है। चीन से भी मांगी, टर्की से भी मांगी, और टर्की और पाकिस्तान दोनों ही इतने एहसान फरामोश हैं। भारत उनको मानवीय आधार पर सहायता करता रहता है हमेशा, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो कोई और आपदा आई हो, उनके ऊपर भूचाल आया हो, हर समय उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। पर उनके अंदर कोई मानवीयता नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आपको शायद नहीं याद होगा कि 23 सितंबर 1918 को जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेनाओं ने हाइफा से, जो इसराइल का एक पोर्ट है, वहां से तुर्की की सेनाओं को मार भगाया था और हाइफा को आजाद कराया था। तुर्की अगर भूल गया होगा तो उसको याद दिला रहे हैं आज। तारीख है 23 सितंबर 1918, ज्यादा नहीं, खाली एक दशक से थोड़ा ज्यादा समय बीता है। और उसके पश्चात अभी जो हुआ है सिंदूर ऑपरेशन में, वो एक दे चुका है। तो हमें किसी मतलब इसके बारे में ज्यादा चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है, मगर हाँ इतना जरूर है कि हम सतर्क हैं। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हम अपनी तैयारी बराबर कर रहे हैं और तैयार हैं हर स्थिति का सामना करने के लिए। लेकिन और पाकिस्तान को भी याद दिला। अब देखिए पाकिस्तान की सेना क्या करती है, वो तो आतंकवाद को सपोर्ट करती है, वो तो आतंकवाद को पालती पोसती है, पल्लवित पोषित करती है, उनका सपोर्ट करती है। और आतंकवाद के खिलाफ वो आवाज उठाने की बजाय उनके नतमस्तक है, उनके सामने सरेंडर करती है। तुर्की का पाकिस्तान की सेना के साथ अभ्यास और उसे मदद पहुंचाना निश्चित तौर पर आतंकवाद को मदद पहुंचाने जैसा नहीं होगा क्या? आपने देखा होगा कि जितने भी युद्ध किए हैं पाकिस्तान ने शुरू किए हैं, चाहे सन 65 का हो, 71 का हो और 99 का हो, बराबर वो, और जब उसके लिए बराबर उसको धूल चटाई गई, हर युद्ध में हार गया, तब एक कायरता के रूप में उसने ये जो आतंकवाद का सहारा लिया, एक छद्म युद्ध का, उसका उसने सहारा लेकर के कोशिश की है कि हमें वो कमजोर कर सके। पर हमें कमजोर नहीं कर सकेगा। और अब की बार आपने देख लिया है कि, और पहले भी हम कर चुके हैं एक ऑपरेशन में, कि किस प्रकार से हमने उसके बालाकोट में ऑपरेशन किया था, और अभी भी जिस प्रकार से हमने उनके साथ अड्डे जहां ट्रेनिंग के थे इनके, उनको नष्ट किया कुछ मिनटों में। कोई ज़्यादा ऑपरेशन लंबा नहीं था। तो अब उनको पता होना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ भी सतर्क हैं। किसी तरह की लड़ाई के लिए आना तैयार अगर वो है तो हम भी तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। पर दुस्साहस ऐसा करेगा नहीं, और अगर करता है तो उसको फिर हम उसका मुकाबला करेंगे और उसको हम जो भी करना होगा, दंड देना होगा, जरूर देंगे। ठीक है, मैं साहनी जी का रुख कर लेती हूँ। साहनी साहब, क्योंकि हम देख रहे थे कि पहले तो पूरी तरीके से खुलकर तुर्की जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में या उसके साथ अभ्यास करता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन अब चूंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी देखा कि दोनों का भाईचारा, दोनों का याराना अपने चरम पर था। जिस तरीके से उसने अपने युद्धपोत भी तैनात कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, तो क्या ये भारत के बढ़ते कद और उसकी रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत का ही एक उदाहरण समझ लिया जाए कि अब तुर्की जैसा देश जिसकी मदद भारत करता है और हमेशा एक मानव सहायता करते हुए नजर आया भारत तुर्की की, अब तुर्की उसके खिलाफ खड़ा हो गया है? देखिए, अगर हम इस बात को समझे, ऑफ सिंदूर जब हमने लॉन्च किया था, वो एक आतंकवाद के खिलाफ था हमारा ऑपरेशन। और 10 तारीख की सुबह तक, जब तक इनका नूर खां का जब एयरबेस बर्बाद किया था हिंदुस्तान ने, तो खबर में ये भी है कि वहां पर तुर्की के 2 ऑपरेटर्स ही मारे गए थे, जो ड्रोन ऑपरेटर्स थे। और अभी तो सब कुछ जग जाहिर है कि जब हमारा देश भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो किस प्रकार से तुर्की एक कन्वेंशनल वॉर के आगे उसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और साथ ही साथ में ये भी देखना पड़ेगा
कि अगर यूएसए का भी अगर इसमें दोगलापंथी देखे, टर्की जो है नेटो का अलायंस है और टर्की जो है सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है यूएसए के बाद इस नेटो अलायंस में। तो अब दोगलापंथी तो टर्की की भी है और इसमें यूएसए की भी है। भारत लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ और आप जो चाहे यूएसए हो चाहे टर्की हो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है उसको सपोर्ट देने में, क्योंकि पाकिस्तान मिलिटरली भारत के सामने कुछ नहीं है। और भारत को तो इस ऑफ सिंदूर के दौरान ही हम सबने देखा था कि 4 दिन में घुटने टिकवा दिए इनको और ये सीज फायर की रिक्वेस्ट के लिए आगे थे, क्योंकि हमने अपने जो हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे हमने अपने टेक्नोलॉजिकल एज दिखाते हुए इनके सारे के सारे 11 एयरफील्ड्स बर्बाद कर दिए, इनके 9 आतंकवादी अड्डे बर्बाद कर दिए। तो अभी तो इनको समझ में आना शुरू हुआ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान एक उभरती मिलिट्री भूल रहा है। क्या तुर्की भारत का एहसान भूल रहा है? ये जो है ऐसा है, टर्की जो है अभी एक मुस्लिम उम्मा में एक आगे बनना चाहता है कि जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन टॉक में दिया, खिलाफत की लीड लेना चाहता है और वो एज ए सुन्नी देश पाकिस्तान का, ऐसे पाकिस्तान भी सुन्नी प्रीडोमिनेंटली है, तो वो एज ए ब्रदर उम्मा अपना दिखाना चाहता है। तो ये एक देश, एक विश्व के लिए जो ये उम्मा नेस जो हम देखते हैं, जो हाथ जोड़ होता है, ब्रदरहुड होता है, ये एक विश्व शांति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। जब एक पाकिस्तान जैसा देश हिंदुस्तान में आतंकवादी घटना करता है और जब हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है तो दूसरे देशों को समझना चाहिए कि ये जो सिलेक्टिव ब्रदरहुड जो है, सिलेक्टिव जो एक धर्म के नाम पे आप जोड़ीपंथी कर रहे हैं, वो एक बहुत गलत नमूना पेश किया जा रहा है। हालांकि दूसरे इक्वेशंस भी बनेंगी आने वाले समय में। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से जैसे यूएसए ने भी दोगलापंथी दिखाई है, उसने भी देखा है यूएसए ने कि भारत की एक टेक्नोलॉजिकल एज हुई है और जब नूर खां में सुनने